हर कोई कुछ भी करने के लिए स्वच्छंद है। जहाँ जाओ वहाँ फैली हुई बड़ी गंध है। खोज में सुगंध की मिल रही दुर्गंध है। क्या करे जो लोगों को गंध ही पसंद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। नमस्ते मित्रों, फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेतवान स्पीक्स। आई एम श्वेतवान। श्वेतवान स्पीक्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेतवान। मित्रों, आज का विषय है OTT प्लेटफॉर्म, टीवी और सोशल मीडिया पर फैलती अश्लीलता। टुडे वी विल टॉक अबाउट द रैम्पेंट वल्गैरिटी इन OTT, सोशल मीडिया, टेलीविज़न एट्सेट्रा। एक समय था जब हम अपने बाल्यकाल में घर के अंदर बैठकर टीवी कम देखते थे और बाहर जाकर अधिक खेला करते थे। Those were the days when we used to watch less TV in our home and played outdoor games more. बच्चों के लिए टीवी देखने का समय या यूं कहे स्क्रीन टाइम सीमित था। For kids time to watch TV, और in other words the screen time was limited. यदि बच्चे देखते भी थे तो केवल कार्टून या अच्छे सार्थक मनोरंजन वाले शिक्षाप्रद कार्यक्रम, जैसे हफ्ते में केवल एक बार शक्तिमान। Even if kids watched something, it was either cartoon or any educational program that entertained a lot, like Shaktiman, which was broadcasted once a week. पर आज मनोरंजन के कई माध्यम बच्चों के हाथ में है और पर्दे के सामने है। बिताया जाने वाला समय बढ़ रहा है। But today many sources of entertainment are readily available to children and they are getting more and more screen time. Here I am not going to talk about the screen time because we know about the side effects since childhood. मैं पर्दे के सामने बिताए जाने वाले समय की बात नहीं करूँगा क्योंकि उसके दुष्प्रभाव के बारे में हम बचपन से ही जानते हैं। पर्दा यानी कि स्क्रीन का रूप बदल गया, पर नुकसान वैसे के वैसे ही हैं। द स्क्रीन हैज़ चेंज्ड इट्स फॉर्म बट साइड इफ़ेक्ट्स आर द सेम। जो बात चिंतित करती है वह यह है कि क्या देखा जा रहा है। द थिंग विच बॉदर्स इज़ द कंटेंट बीइंग वॉच्ड। आज हमारे पास टीवी है, ढेरों चैनलों में से चुनने की सुविधा है, पर एक भी चैनल देखने योग्य नहीं। टुडे वी हैव टेलीविज़न एंड facility to choose from tons of channels, but no channel is worth watching. Here come इंटरनेट एंड हाई एंड मोबाइल्स इन पिक्चर। यहाँ पर प्रवेश होता है इंटरनेट डेटा और उच्च तकनीक वाले मोबाइल का, आईफोन का, एंड्रॉयड का। इसके साथ ही द्वार खुल जाते हैं फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, शेयर चैट के। दिस ओपन्स द गेट्स टू सोशल मीडिया साइट्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, शेयर चैट, यूट्यूब एंड मैनी मोर। यहाँ पर एक फुहड़ता और अश्लीलता से परिपूर्ण चलन देखने को मिल रहा है। हेयर वी कैन सी ऑब्सीनिटी एंड वल्गैरिटी ट्रेंडिंग। जो गुस्सा टीवी पर ऊंचे से ऊंचे विज्ञापन देखकर आता है, वहीं गुस्सा सोशल मीडिया पर घटिया पोस्ट देखकर आता है। सस्ती लोकप्रियता और लाइक्स पाने के लिए कोई कुछ भी करने को तैयार है। Watching trashy posts in social media fills us with the amount of anger which is the same when we see a vulgar and screwy advertisement commercial on television. कोई फेसबुक पर तो कोई इंस्टाग्राम पर रील्स के नाम पर भोंडा प्रदर्शन कर रहा है। Some users are using Facebook for pollution. Some are posting trash via Insta Reels. केवल अश्लीलता ही मुद्दा नहीं है। Obscenity is not the only issue. People are so desperate for likes that they don't think twice before doing something. लोग लाइक्स के लिए इतने आतुर हैं कि कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन बड़े भी इस बात की चिंता नहीं करते कि कैसे उदाहरण वे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। Forget the kids. Even adults are not worried about the examples they set up. किसने सोचा था कि माएँ अपने बच्चों के साथ अशोभनीय हरकतें करते हुए लोकप्रियता पाने के लिए भोंडे प्रदर्शन करेंगी। किसने सोचा था कि एक वृद्ध आदमी अपनी पोती की उम्र की कन्या के साथ अपनी वाहियात छवि डालेगा। Who thought that mothers will perform the activities with children in an uncivilized manner to gain cheap popularity? Who thought that a man will post his objectionable pictures with a girl of his granddaughter's age? Yes, anything for likes. लाइक के लिए कुछ भी। पर मैं दोहरा रहा हूँ, केवल अश्लीलता मुद्दा नहीं है। I repeat here, obscenity is not the only issue. One can stoop to any level for likes. एक व्यक्ति लाइक्स के लिए किसी भी स्तर तक
नीचे गिर सकता है। 5 किशोरों ने टिकटॉक चैलेंज के लिए पुल से एक चलती गाड़ी के कांच पर बड़ा सा पत्थर गिराया जिससे चालक की मृत्यु हो गई। 5 teenagers dropped a big stone from a bridge on the glass of a moving truck for TikTok challenge, resulting in the death of the driver. यह घटना भारत में नहीं घटी, किंतु याद रखें जो कुछ भी बुरा अमेरिका में होता है वह अंततोगत्वा यहाँ भी होता है। This incident never happened in India, but remember, whatever bad happens in America eventually happens in India. ये तो हो गई सोशल साइट्स की बात। अब आते हैं OTT पर। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सोशल साइट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द OTT प्लेटफॉर्म्स। कई सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं मनोरंजन हेतु, पर क्या उनके द्वारा जो परोसा जाता है वह सदैव स्वस्थ मनोरंजन की श्रेणी में आता है? देयर आर सो मेनी OTT प्लेटफॉर्म्स फॉर एंटरटेनमेंट, बट इज दिस ऑलवेज द केस दैट वट एवर दे सर्व टू अस only and only falls under the category of healthy entertainment? उत्तर है नहीं। The answer is no. लगभग हर वेब सीरीज में गाली गलौज, अनावश्यक अंतरंग दृश्य, देश और संस्कृति का मजाक उड़ाने वाली बातें हैं। आपराधिक मानसिकता और चारित्रिक पतन को परोक्ष रूप से बढ़ावा देने के प्रयास। नाजीवाद के नाम पर देश संसार के सभी पुरुषों को गाली देना सामान्य बात हो गई है। Nowadays, bad language, unnecessary intimate scenes, mocking the country and culture, indirect attempts of promoting criminal mentality and degrading character and mortifying all the men in the name of feminism have become normal in almost every web series. पर क्या आप जानते हैं कि सबसे विचलित करने वाली बात क्या है? Do you know what's the most disturbing thing? घटिया कंटेंट को भी दर्शक मिल जाते हैं, चाहे सोशल साइट्स हो या OTT। लेट इट बी OTT प्लेटफॉर्म और अ सोशल साइट, व्यूअर्स आर अवेलेबल फॉर द ट्रैशी कंटेंट टू। ऐसा नहीं है कि पुराने समय में जब स्क्रीन यानी पर्दे के रूप में केवल टीवी घर में हुआ करता था तब खराब कंटेंट नहीं था। उस समय भी ऐसा कंटेंट था, पर कम से कम एक सीमा थी। आज वह सीमा नहीं रही। इट्स नॉट लाइक बैड कंटेंट वॉज नॉट देयर इन ओल्डन डेज when only television was present in the form of a screen in every home. Bad content was there, but at least there was a limit. Today the limit is no more. I don't know what is the Ministry of Information and Broadcast doing, what are their powers, what can they do. पता नहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय क्या कर रहा है, उसकी शक्तियाँ क्या है, वह क्या कर सकता है। खैर, जो हमारे वश में है वह तो हम कर सकते हैं स्वविवेक का उपयोग। ऑल वी कैन डू इज़ यूज़ ऑफ आवर ब्रेन। ओके, दैट्स इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहें तो मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक धुंध चढ़ते ही नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। यदि एक ही पुस्तक में अलग अलग जॉनर या श्रेणी की हिंदी कहानियाँ पढ़ना चाहें तो यह पुस्तक आपके लिए है। कॉमेडी, ड्रामा, स्लाइस ऑफ लाइफ, सामाजिक संदेश, देशभक्ति, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनेचुरल, साईफाई, सत्य घटना से प्रेरित कहानियाँ, थोड़ा थोड़ा सब है इसमें। हर कहानी का अंत अनपेक्षित है। पाठक के रूप में आप आनंदित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।